तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, यहां भी है और इनके सांसद भी हैं। आप पर भरोसा इतनी बार क्यों करे जनता? जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, हमारे माननीय सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल और उसके पहले हमारे सांसद आदरणीय भोला बाबू के नेतृत्व में इस 10 साल में 50,000 करोड़ से अधिक का काम बेगूसराय में हुआ। और ये तब हुआ है जब श्री बाबू ने किया था और उसके एक लंबे अंतराल के बाद यह काम पिछले 10 साल में हुआ। इसलिए फिर से बेगूसराय की जनता हमारे आदरणीय सांसद गिरिराज सिंह को फिर से यहां से जिता करके भेजने का काम करेगी। फिर से भेजे। लेकिन जेडीयू, आप बताइए कि आपके गठबंधन को क्यों वोट करे? आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कर दिया कि बेगूसराय की जनता लगातार आपको वोट करे? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोहिया और जयप्रकाश का सपना था उसको साकार करने का काम किया। बिहार पहला राज्य है जहां किसी से महिलाओं को 50% किसी से पंचायती राज में अधिकार दिया गया, नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया, जिसका परिणाम है। और जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसके तहत हम लोगों ने 16 सीटों पर हमने सभी समाज के लोगों को भागीदारी दिया है। इसलिए जनता वोट करे आपको। सीपीआई कहा जाता है ये मिनी मॉस्को, लेनिनग्राद, और यहां पर एक बार केवल खाता खुला है सीपीआई का। कहते तो ये वामपंथ का गढ़ है, लेकिन पिछली बार कन्हैया ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी, अब वो आपके साथ है नहीं। एक बार का सांसद, क्यों जनता भरोसा करे आप पे? आपने शुरुआती दौर में ही कहा कि कन्हैया चूंकि अब है नहीं तो फिर ये सीपीआई दावा किस आधार पर कर रही है, इसलिए वो वोट सीपीआई का था। हम नंबर 2 के स्थान पर रहे और इसीलिए यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार, महागठबंधन का उम्मीदवार कॉमरेड अवधेश राय जी हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। गिरिराज बाबू शौचालय और पैखाना का ही उद्घाटन करने में रह गए, इसलिए शौचालय और भोजनालय के अलावे उनको कहीं कुछ दिखाई, इसलिए वोट करे कांग्रेस। ये बताइए, पिछली बार सीपीआई और अब कांग्रेस में कन्हैया कुमार को पता नहीं, राहुल गांधी को पता नहीं, प्रियंका सोनिया को पता नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं, और गठबंधन में सीट घोषित हो गई और अभी भी कन्हैया कुमार लड़ेंगे। क्या होगा? आपस में सिर फटौल तो है। क्यों विश्वास करे जनता आप पर? देखिए, अभी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार का घोषणा नहीं हुआ है, ठीक है। कल भी आपने तेजस्वी जी का प्रेस से वार्ता देखा होगा। दूसरी चीज़, जब घोषणा हो जाएगा, चाहे वो सीपीआई को हो, कांग्रेस को हो, राजद को हो, अभी घोषणा ही नहीं हुई। अभी घोषणा नहीं हुआ। बगल वाले सीपीआई वाले कह रहे हैं कि हो गए। सीपीआई थोड़ा जल्दीबाजी किया। अगर आधिकारिक रूप से हमारे तीनों नेता अगर घोषणा करते, उसके बाद हम सब एक हैं, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया कि बेगूसराय, तो बेगूसराय 10 साल से कौन सांसद है? 10 साल में क्या हुआ है? इस मुद्दा पे चुनाव, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, जनता से पूछेंगे, क्योंकि जनता का शो है। आपसे सवाल है कि ये औद्योगिक राजधानी कही जाती है बिहार की, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी है, तो विकास का सवाल उन्होंने उठाया कि 10 साल से भाजपा है, उसके पहले जेडीयू था, तो क्या हुआ है? कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, मेरा तो एक सीधा प्रश्न है। आज जो सरकार है इस देश में, इस 10 साल का आप हिसाब देखिए कि 10 साल में, क्योंकि बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी कही जाती है बिहार की, और औद्योगिक राजधानी के तर्ज पे हम व्यवसायियों को या उद्योग को क्या मिला? भले आंकड़े में 50,000 करोड़ हो, 1 लाख करोड़ हो, वो आंकड़ा है। आप पुल दिखा सकते हैं, रोड दिखा सकते हैं, ये तो आम जरूरत है। आप पुल बना के किसी जनता पे ऐसा नहीं किए हैं, रोड बना के ऐसा नहीं किए हैं। हम व्यवसायी, जो जिसको समाज का भूषण कहा जाता है, और आज इस औद्योगिक राजधानी में व्यवसायियों के दर्द को समझने वाले कोई नहीं है। यहाँ पर जब हम गिरिराज की बात करते हैं नौजवान, तो ये कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं, पुल बना लेना कोई बड़ी बात नहीं। इनके जो सवाल हैं उसका जवाब है। बिल्कुल, हम पूर्व एमएलसी साहब से पूछना चाहते हैं कि बेगूसराय के अंदर गिरिराज बाबू आज तक एक कोचिंग का उद्घाटन किए हैं, एक स्कूल का उद्घाटन किए हैं, एक कॉलेज का उद्घाटन किए हैं। ये सिर्फ
राम के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। राम सबके आदर्श हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं आपको, राम नहीं रोजगार चाहिए, दंगा नहीं दवा चाहिए, कथा नहीं कर्म चाहिए, जुमला नहीं शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए। बताइए साहब क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, पिछले 10 सालों के विकास की जहां तक बात है वह दिख रहा है। श्री बाबू के बाद एक लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक यहां पर कभी डायरेक्ट कांग्रेस, यूपीए इन सब की सरकार रही और आवश्यकताएं बढ़ती गई, लेकिन कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। और जब पिछले 10 साल से यहां पे भाजपा की सरकार आई तो काम हुआ। आप इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है, कहीं का डेवलपमेंट 5 चीज पर निर्भर करता है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। और यह सब होने के बाद ही विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ। और आवश्यकता भाई बताइए। बेगूसराय में एक दिनकर यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट का मांग है, तो गिरिराज सिंह जी ने कितने बार इस मुद्दा को उठाया है। केंद्र में आपकी सत्ता है और राज्य में आपकी सत्ता है, उसके बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि गिरिराज बाबू ने जो किया वाकई काम काबिले का तारीफ रहा, लेकिन हमारे जो पूर्व एमएलसी साहब और हमारे भाजपा के कद्दावर नेता जो बयान दे रहे हैं, श्री बाबू की तुलना कर रहे हैं, ये मुझे नहीं जच रहा है। श्री बाबू से तुलना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने काम किया और हम लोगों का काम है उनको फिर से एक बार संसद में भेजने का काम करेगी बेगूसराय की जनता। और वामपंथ मिट चुकी है बेगूसराय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।